ऑन करते बहुत दिक्कत होता है ना बाबू। ऑन नहीं करने से घाटा होता है, ठीक है ना, आपका कैरियर चौपट हो जाता है, आपके साथ मेरा भी कैरियर चौपट हो जाएगा। हम लोग भूखे प्यासे आपके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी को लगेगा कल तो छोड़ दिया ना, अगला बार नहीं छोड़ेंगे, अगला संडे खूब कूटेंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाबू क्लास 9 का फिजिक्स टॉपिक है ना बाबू, शैतान मेरा स्वराज। तो फिजिक्स में आपको क्या बताएं सर, बेसिक टर्म आपको बता दिया, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बाबू वेलोसिटी के बाद आपको अगला एक टॉपिक पढ़ना बाबू, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन हो जाएगा, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, है ना। हाँ सर ठीक। तो देखो एक्सिलरेशन क्या होता है, ऐसे लक्ष्मी ऑन करो जी। एक्सिलरेशन क्या होता है बाबू, तो जब भी वेलोसिटी अगर कहीं बदलेगा, वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा, तो हम लोग कहेंगे उसमें क्या आ गया, एक्सिलरेशन आ गया। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। जैसे मानो भोला मेरा मन, सब समझते चलना, बाद में लिखिएगा बाबू स्वराज। मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ 10 मीटर से जा रहा और आगे जाके इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला, पहले मान लो वेलोसिटी 10 था सर, और आगे जाके इसका स्पीड बढ़ गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला। तो जब भी जिंदगी में वेलोसिटी अगर आपका बदलता है, तो हम लोग कहेंगे सर उस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एक्सिलरेशन हो गया। जैसे भोला जब भी आप में कुछ चेंज वगैरह होता है तो एक नया नाम दे देते हो ना जी। जैसे आप बाबू अभी मम्मी के पास हो अनुष्का, है ना, बार बार एग्जाम्पल एक देते देते बाबू, है ना। तो बेटी हो और दादी के पास जाओगी बाबू, तो क्या हो जाएगी, पोती बन जाएगी। तो आपको चेंज हुआ, आपका जगह चेंज हुआ, तो उसके लिए एक नया नामकरण आ गया, पोती नतनी, है ना बाबू। तो उसी प्रकार भोली मेरी, जब भी वेलोसिटी अगर बदलेगा, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है जब भी जिंदगी में कभी भी, कि नहीं भोली, है ना वो कृतिका। तो जब भी वेलोसिटी बदलेगी कृतिका भोली, तो हम लोग कहेंगे सर उसमें क्या आएगा, एक्सिलरेशन आएगा। वेलोसिटी बदलेगा तभी होगा, नहीं बदलेगा तो एक्सिलरेशन नहीं होगा। मतलब एक्सिलरेशन आपको वो कुछ नया टॉपिक नहीं है। मान लो कोई गाड़ी जा रहा है, धुकुर 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 धुकुर, है ना, यहाँ 10 हो गया, आगे जाके 25 हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। तो जब भी वेलोसिटी में बहु बढ़ेगा चाहे घटेगा, तो जब वेलोसिटी घटता बढ़ता है ना भोला, तो उसको हम लोग एक नया शब्द दे देते हैं, उसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं। नया वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्सिलरेशन यूज करेंगे, है ना, और कुछ नहीं होता है ना। बस यही है। तो वेलोसिटी में बदलेगा, तो बदलेगो के बदलने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बदलने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। कोई भी चीज बदलता है वो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चेंज। कौन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तो क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। अब बदलने में बाबू कुछ ना कुछ टाइम होगा ना, मान लो यहाँ 10 था आगे जाके 20 हुआ, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड कुछ ना टाइम लगेगा ना जी। तो जो टाइम लगा, है ना, उसी को डिवाइड कर दोगे भोला मेरा, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सिलरेशन आ जाएगा। शांति से समझते चलना। मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो ना ठीक। तो कभी वेलोसिटी 10 हो गया, और थोड़ा देर जाने के बाद वेलोसिटी 20 कर दिया, तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला। तो अब हम लोग कहेंगे वो आपका गाड़ी कैसे, एक्सिलरेटेड मोशन में, कौन सा मोशन में, एक्सिलरेटेड मोशन में। अब मान लो स्पीड आपका गाड़ी का वो पहले 10 है, घट के आगे बाबू जाके 2 हो गया, 0 हो गया, तो कहेंगे आपके गाड़ी का वो कैसा, डी एक्सिलरेटेड है, कौन से मोशन में, डी एक्सिलरेटेड मोशन में। तो एक्सिलेशन कुछ नहीं है सर, है ना, खाली आपको डराने के लिए बाबू इतना भारी भरकम यूज किया गया है। सिंपल आपका एक्सिलेशन अगर कोई पूछेगा तो यही बताना, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलेगा, बदलने में जो टाइम लगेगा, तो उसके लिए नया शब्द यूज किया गया, क्या यूज किया गया, एक्सिलरेशन यूज किया गया, और कुछ नहीं इसमें, और कोई दम नहीं, है ना, बेदम वाला, है ना। ठीक। तो वही लिखल है, वेलोसिटी एक्सिलरेशन क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। अब चेंज कैसे निकालोगे, है ना, चेंज कैसे निकालोगे, है ना। जैसे पहले बाबू मान लो हम 40 kg के थे, अब वो एकदम खा पी कर तंदुरुस्त 80 kg का हो गया, तो मेरा मास में चेंज होगा कि नहीं होगा, मेरा मास में चेंज होगा ना जी। कितना चेंज हुआ सर, है ना, 80 - 40। जैसे भोला मान लो बाबू, पहले आपके बाबू पास में 500 रुपया था या 5,000 रुपया था, भोला सम्राट स्वराज 5,000 रुपया था। अब बाबू 1 साल के बाद आपके खाता में हो गया 6,000 रुपया, है ना। तो देखो आपका बाबू रुपया रुपया बदला कि नहीं बदला, 5,000 से 6,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया सर। मैंने आपके रुपया में क्या हो गया, आपके पॉकेट मनी में क्या हो गया, चेंज हो गया। बदलने को इंग्लिश में क्या कहोगे, चेंज कहोगे, ठीक। तो कितना चेंज हो गया सर, तो कैसे निकालोगे, 6,000 माइनस 5,000, ऐसे करोगे ना। कैसे करोगे, 6,000 माइनस 5,000 बराबर 1,000। तो ये कितना चेंज हुआ सर, 1,000 का चेंज हुआ, 1,000 का चेंज हुआ, ठीक। अब इस चेंज होने में मान लो 1 साल 1 महीना 2 महीना कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा।
तो यही चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे ना तो एक नया शब्द हो जाता है, एक नया वर्ड आ जाता है। उस नए वर्ड का नामकरण बाबू क्या रखा गया? एक्सीलरेशन रखा गया, और कुछ नहीं। क्या रखा गया? एक्सीलरेशन रखा गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना? तो वही समझना। तो एक्सीलरेशन क्या सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक सर। अब चेंज कैसे निकालो? कोई भी चेंज का कैसे निकालोगे? तो बाद वाला माइनस शुरू वाला। चेंज इन रुपया, तब बाद का रुपया कितना मेरे पॉकेट में हुआ, और माइनस शुरू का जितना था वो, ऐसे निकालोगे चेंज ना जी। चेंज जब भी जिंदगी में निकालना तो कैसे निकालना? बाद वाला माइनस शुरू वाला। तो बाद को इंग्लिश में क्या कहोगे? बाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइनल। बाद को क्या कहेंगे? फाइनल। और शुरू को इंग्लिश में क्या कहोगे? इनिशियल। यही करोगे ना, है ना बाबू? तो फाइनल, यहाँ क्या बदल रहा है? वेलोसिटी बदल रहा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे यहाँ चेंज इन मनी निकालोगे तो क्या करोगे? फाइनल रुपीज माइनस इनिशियल रुपीज। तब ना चेंज निकालोगे। फाइनल रुपीज माइनस इनिशियल रुपीज, क्या निकल जाएगा? चेंज निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर, इसको बदलने में जो टाइम लगा, है ना, तो यही क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। तो अब नोटेशन होता है आप लोग बुक में दे ले, फाइनल वेलोसिटी को इतना बार बार लिखेगा, थकावट नहीं महसूस होगा, है ना बाबू? बार बार फाइनल वेलोसिटी लिखेगा, इतना बड़ा शब्द, इसको कोई शॉर्ट फॉर्म में बताइए ना, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में भी से लिखा जाता है। कैसे? भी से। और इनिशियल वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे? यू से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यू से लिखेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म। इतना बार बार फाइनल लिखेगा तो मार्कर खत्म नहीं होगा, इंक खत्म नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे कृतिका? भी से, है ना? हाँ सर। और इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे बाबू? यू से। तो क्या होगा? भी माइनस यू, और जो चेंज होने में टाइम लगेगा अपॉन क्या करेंगे? टी करेंगे। क्या करेंगे? टी करेंगे, है ना, टी करेंगे। ठीक। तो यही होता है भोले कीर्ति का एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन बराबर क्या हो जाएगा वो? भी माइनस यू अपॉन टी। कुछ हो है सर? कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, ये इक्वेशन हो गया एगो, इसको भी याद रखना। एक्सिलरेशन बराबर क्या सर? भी माइनस यू अपॉन टी, इसको भी याद रखना। अब क्या करो, टी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टी बराबर भी माइनस यू। अब यू को कस के पकड़ के इधर राइट साइड लाओगे तो माइनस यू कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर भी। तो भी बराबर क्या लिखेगा? यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। भी बराबर यू प्लस ए टी याद रखना। जहां भी क्या सर? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या सर? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सिलरेशन है। टी क्या है? टाइम है ना, टाइम। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, बहुत यूज होगा। अभी से आपका खाता खुल गया ना तो 11 12 सब जगह यूज होगा। भी बराबर यू प्लस ए टी, तीन गो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आगे बताएंगे आपको, है ना? ठीक भोला मेरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एगो समझो, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, नहीं हो सकता, ठीक सर, कोई गाड़ी है भोला, अब पहले इधर 10 से जा रहा था, आगे जाके 20 हो गया। नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता भोला। अरे गाड़ी चला रहे हो, आगे जाके स्पीड बढ़ा दिया, तो कहेगा चेंज इन वेलोसिटी कितना? चेंज इन वेलोसिटी कितना? तो 20 माइनस 10, है ना? पहले 10 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड था सर, अब बाद में जाके 20 हो गया। तो चेंज कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? चेंज जब भी निकालना जिंदगी में, तो फाइनल माइनस क्या करना? इनिशियल करना। फाइनल माइनस क्या करना? इनिशियल करना। ठीक सर। तो फाइनल वेलोसिटी कितना सर? 20 माइनस शुरू वाला कितना सर? 10। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 20 माइनस 10 अपॉन टाइम। तो कई टाइम? मान लो 2 सेकंड लगा, तो ये 2 हो गया। अब बाबू यूनिट की बात किया जाए, यूनिट समझना, आगे यूनिट लिखल है। तो ये क्या हो गया सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही मेरा क्या कहेगा? एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना? यही इसका क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मेरा कुछ नहीं होता है सर, जब भी एक्सीलरेशन निकालने कहेगा तो बाद वाला वेलोसिटी लेंगे सर, अब माइनस शुरू वाला वेलोसिटी कर देंगे सर, और जितना टाइम लगेगा सर डिवाइड कर देंगे सर, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? एक्सीलरेशन कह देंगे, और क्या होगा, है ना? हाँ सर। ये आदित्य भोला नहीं नेटवर्क पकड़ रहा बाबू, आदित्य, आदित्य, है ना? नेक्स्ट बोली स्पीड्स ऑन कृतिका। के लिए नहीं पकड़ रहे। अच्छा चलो ठीक। अब सर हमरा ई वाला कोचिंग लिख दिए, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन है ना बाबू? ऐसा यूनिट क्या होता है? एक्सिलरेशन। कैसे आया सर? ऐसे आया। कैसे आया? ऐसे। कैसे? देखो समझो, अगर ऐसा यूनिट की बात किया जाए बाबू, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन की बात किया जाए, शांति से समझना, एक्सिलरेशन के ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या है सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? बचपन में मम्मी क्या पढ़ाई? मीटर पर सेकंड।
अरे वेलोसिटी का स्पीड का, ये वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना जी, है ना। हाँ सर, मीटर पर सेकंड। और नीचे वो टाइम है, तो टाइम के सेकंड को छोड़ देगा बब्बू भोला, नहीं ना छोड़ेगा बब्बू सम्राट, है ना स्वराज भोला। ठीक। तो एगो तो ऊपर मीटर पर सेकंड सर, एगो नीचे टाइम वाला आएगा ना, मीटर पर सेकंड क्या कर सर, वेलोसिटी का यूनिट। मीटर पर सेकंड क्या कर, वेलोसिटी का यूनिट। और नीचे टाइम का यूनिट सेकंड है। तो दो गो सेकंड हो गए, तो इस सेकंड सेकंड नीचे आ जाएगा। तो ऊपर मीटर है बाबू, इसको सोल्व करेगा तो सेकंड सेकंड नीचे आएगा, तो सेकंड इंटू सेकंड कितना, सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखो, चाहे इस लाइन को तिरछा करके लिखो। अच्छा, ये पावर माया ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ms-2, है ना। तो इसको जिंदगी में याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ बाबू एक्सीलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखेगा, हमेशा यूज होगा। जब भी यूनिट बाबू मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, मतलब किसका है सर, कौन से क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन है, कौन से एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन है। रोना नहीं है बाबू सम्राट स्वराज भोला, है ना, थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो रोना नहीं है ना, बैकअप उकअप देके मेंटेन कर दिया जाएगा। तो वही है सर, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। वेलोसिटी घटाओगे ना 20-10/2, यूनिट छोड़ देगा, यूनिट छूट जाएगा तो मार्क छूट जाएगा। तो ये मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, है ना, तो वही मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक से इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला, अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बेसिक सीखो, है ना। वेलोसिटी मेरा क्या होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी। सूर्य से पढ़ा रहे बाबू। वेलोसिटी मेरा क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है सर। तो जब वेलोसिटी वेक्टर है भोला, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर है क्वांटिटी होगा ना जी। वेलोसिटी बदलो चाहे बाबू, है ना, नहीं बदलो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, तो वही लिखा है। वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी सर, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा सर, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक। नेक्स्ट भाव, अब जब वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो डायरेक्शन आएगा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या आता है, डायरेक्शन आता है, बताइए क्या। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हो, वैसा क्वांटिटी भोला, है ना, जिसमें बाबू क्या रहे, जिसमें बाबू क्या रहे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहे, डायरेक्शन रहे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहे बाबू, डायरेक्शन रहे, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। तो इसका डायरेक्शन, अब जब डायरेक्शन आ जाएगा बाबू मेरे, तो डायरेक्शन आ जाता है, डायरेक्शन करने लगा, डायरेक्शन किधर लेगा। तो बाबू जैसे वेलोसिटी का बाबू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना सर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सर, अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, यही होता है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर सर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की ओर। जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो उसी प्रकार बोला मेरा, अब वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर सा है? तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंगे। अब वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन होगा, उधर ही डायरेक्शन हम लोग किधर लेंगे बाबू, आपका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक सर, इतना समझ में आ गया, तो इतना सारा पॉइंट याद रखेगा। आगे बाबू, ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अदर यूनिट में अगर नापोगे बोला एक्सीलरेशन को, तो अदर यूनिट क्या हो सकता है सर, शांति से समझो, है ना। जैसे स्टैंडर्ड एगो यूनिट होता भोला, है ना, जो बाबू सारे कंट्री फॉलो करते हैं, ठीक। और छोटका लोकल वन यूनिट बाबू, है ना, घरेलू यूनिट का होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या है सर, शांति से समझना। एक्सीलरेशन बराबर क्या, अब लिखना नहीं है, जिसका छूट गया नहीं लिख पाए तो ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखेगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या है सर, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। बटा क्या है, टाइम है, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को बाबू मान लो बाबू, हम लोग किलोमीटर पर घंटा में नापेंगे, कोई दिक्कत है। आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापोगे तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हमारा मन करे सर वेलोसिटी हमारी गाड़ी किलोमीटर पर घंटा में नापेंगे, तो नापो। तो वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर, और टाइम का यूनिट मान लो आवर ले लो, है ना। तो अदर यूनिट क्या बनेगा, किलोमीटर। आई आवर, आवर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, आवर मल्टीप्लाई आवर कृतिका। तो किलोमीटर बोलिए, आवर मल्टीप्लाई आवर कितना, आवर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये भी यूनिट हो सकता है सर एक्सीलरेशन का। सेंटीमीटर पर में सेकंड में लोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी ऐसा यूनिट क्या होते हैं, एक्सीलरेशन का होता है ना, ये ध्यान देते हैं ना। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2, है ना, ये एक्सीलरेशन का यूनिट होता है, ठीक। तो इतना सारा समझ गए मेरे बच्चा। जिंदगी में जब भी बाबू आपको वेलोसिटी बदलेगा, जिंदगी में जब भी वेलोसिटी अगर बदल रहा है ना, वेलोसिटी जब भी बदल रहा है, कभी धीरे कभी स्पीड हो रहा,
तो वहां पे बाबू आपको एक्सिलरेशन होगा ही होगा। वैसे मोशन को क्या कहोगे? एक्सिलरेटेड मोशन कहोगे। क्या कहोगे? एक्सिलरेटेड मोशन कहोगे। ठीक। सर तो वेलोसिटी ना बदलती था, बोला। अगर वेलोसिटी सर ठीक है बदलेगा, नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति समझे। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 10 है सर, और यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 है, हम ना बदलेंगे, है ना। तो इस केस में एक्सीलरेशन कितना कितना बताओ बाबू, स्वराज बता दो, बोला। इस केस में वेलोसिटी 10 है बाबू, वहां भी 10 है, कितना होगा स्वराज? कितना होगा एक्सीलरेशन, बोला। यहाँ भी 10 सर, यहाँ भी 10, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, बोलो स्वराज। सर सेम रहेगा सर एक्सीलरेशन। अरे मेरे लाल, यहाँ भी वेलोसिटी 10, यहाँ भी वेलोसिटी 10, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? सर 10 मीटर सर पर सेकेंड होगा सर। जीरो। बता बता कृतिका, बोली कितना होगा बाबू कृतिका? तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ बाब, अरे मेरे लाल देखो, चूहा भी पढ़ने आ गया आपके नाम पे, बोला। हम आपको क्या करें, वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सिलरेशन होगा। यहाँ भी 10 है सर, यहाँ भी 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेगा बाबू, तब बाद वाला भी 10 है सर, शुरू वाला भी 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 10 - 10। अरे मेरे लाल, एक्सीलरेशन में क्या सर, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल भी 10 है भोला स्वराज मेरा। अभी नया नया है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा। बाद वाला भी 10 है बाबू, और शुरू वाला भी 10 है, तो 10 - 10 का बाबा जी का लड्डू, गणेशाय नमः। तो ये कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब क्या सर, यहाँ से एगो पॉइंट लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हो? यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। वेलोसिटी अगर बदलेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेगा। थोड़ा रोना नहीं है स्वराज बाबू, आप ये सब टर्म्स अभी बाकी नहीं। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा, एक ही स्पीड से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे? यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। तो अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा, मतलब कौन सा वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो वेलोसिटी बदलेगा तब एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी ना बदलेगा ना, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, अगला लिखाना। इतना सारा हो गया, है ना। ठीक बाबू। इफ ए बॉडी इज बाबू मूविंग विथ बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इनफॉर्म है सर मेरे, है ना, तो उस केस में एक्सीलरेशन कितना, है ना। जैसे क्या सर, नेक्स्ट बोला, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, अभी नया ना है सर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। ये आपकी गाड़ी हो गई 4 व्हीलर, यहाँ पे मान लो गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी गया गाड़ी का स्पीड उतना ही, नहीं बढ़ा। यहाँ भी गाड़ी का स्पीड, ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया 10, और यहाँ गाड़ी गया फाइनल वेलोसिटी भी 10 है। ना हो सकता है जी सिचुएशन जी, हम गाड़ी के स्पीड ना बढ़ाएंगे, जो करना है करो, ठीक, ना बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालोगे मेरा भोला, एक्सेलरेशन निकालोगे बाबू मेरे, मान लो टाइम कुछ लगा, है ना बाबू, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कुछ लगेगा ना, जितने मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी मानना, मान लो टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना सर? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। हाँ सर, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। हाँ सर। फाइनल कितना कृतिका? 10। शुरू वाला कितना कृतिका बोली? 10, है ना, बटा टाइम कितना? 2 सेकंड। यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड, है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एक कर यूनिट आएगा। 0 - 0 कितना? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या सर, अगर गाड़ी इन अब वेलोसिटी नहीं ना बदल रहा, तो वैसे मोशन को इन्फॉर्म कहोगे। तो अगर गाड़ी का वेलोसिटी इन्फॉर्म है, तो उस केस में सिलेक्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको मोटा लाइन से लिखो,
सर 0/2 में होगा। हाँ मेरे लाल, एकदम होता 0/2 कितना, जीरो ना होता है जी। यस सर। मतलब, हाँ मतलब क्या बोला, डैट इज, ये सिंबल हुआ डैट इज, ऐसे करके डैट इज। इफ द if the velo if the velocity of a body if the velocity of a body is uniform, कैसा यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट, मतलब जो नहीं बदलता है, स्वराज भोला, मोदी सरकार की तरह नहीं, पल पल बदलने वाला। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म, मतलब क्या, कांस्टेंट, देन acceleration will be zero, then acceleration will be zero, acceleration क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, इतना याद रखेगा मेरा बच्चा नहीं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सीलरेशन क्या होगा भोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सीलरेशन कितना होगा सर, जीरो होगा। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबू। श्रुति, काहे नहीं भेजी जी, बाबू सैटरडे के 9 से 10 वाला काहे नहीं भेजी भोली। क्या सर, वो कुछ ज्यादा ही ये पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे, मतलब कुछ ज्यादा ही लो वाला वो पढ़ा रहे थे। ज्यादा कहाँ भोली, आपका बाबू अगला साल बर्डन आएगा, उसका अगला साल और बर्डन आएगा बाबू। कहाँ सर, 9th वाला कहाँ था। ये 9th का, 9 से 10 9th नहीं है भोली। वही तो बोल रहे हैं सर। 9 से 10 9th नहीं है, वो आपका फ्यूचर है, कि अगला साल 10th जाओगे तो उसका अभी से आपको 1 साल में एडवांस लेके चल रहे हैं, और ये आपका 9 है। अच्छा रात वाला नहीं सर, संडे वाला बात कर रही हूँ, संडे, संडे वाला। संडे को कहाँ कुछ पढ़ाए भोली। सर इंग्लिश वाला क्लास करने के लिए बोल तो इंग्लिश वाला कहाँ बाबू आपका वर्ब चल रहा है रहे भोली, थे, वही कहाँ हम बता जगह रहे हैं। तहाई था भोली। नहीं सर, कुछ ज्यादा ही लोग बोल रहे हैं, मतलब अच्छा उतना लो, भी अच्छा नहीं। हाँ। अच्छा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा लेवल राइज करवा देंगे, कहेंगे थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया पढ़ाए है ना। रीड रीड रेड 10 10 10 है ना, चलो लिखो लिखो। आपका इंग्लिश का क्लास एडवांस वाला कीजिएगा है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़वा देंगे, दिक्कत क्या, भला होता अपना स्कूल, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। एमोनो वीडियो ऑन करो जी। एक मनीषा साहू नहीं है, अनुष्का, मनीषा साहू कहाँ गई बोली, कृतिका बताएगी, कृतिका कहाँ गई बाबू। फिर पता नहीं, कॉल की थी तो वो बोली कि आज मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी, बिजी है थोड़ी। आप लोग का भोला पढ़ाई से बाबू बड़ा कोई काम ही नहीं है। हाँ कभी बाबू लग रहा है बाबू कि आज हम जिंदा नहीं रह पाएंगे तो क्लास छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, अब बताओ भोला मेरा क्या सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है स्वराज, बोला थोड़ा थोड़ा। यस सर। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोला, इस ये सब सीखते चलना। जैसे कोई गाड़ी है, आप लोग के पास बाबू, सारे बच्चे के पास है, ये बिट्टू बेचारा के पास नहीं, हो जाएगा बिट्टू, रो नहीं बाबू, पड़ेगा तो गाड़ी घोड़ा सब आ जाएगा। गाड़ी है भोला, यहाँ पे बाबू मान लो स्पीड बाबू कितना है, 15 है मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ जाके बाबू 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे? अगर गाड़ी का स्पीड वहीं बढ़ रहा है तो ऐसे मोशन को एक्सीलरेटेड कहोगे। क्या कहोगे? एक्सीलरेटेड मोशन कहोगे। स्पीड बढ़ गया ना 1530 हो गया तो ऐसे को क्या कहोगे? एक्सीलरेटेड कहोगे। आंसर स्पीड बढ़वे करेगा, घट नहीं सकता है। हाँ बोला, घट का नहीं सकता जी, है ना। आगे इसका लिखा रहे हैं, हमेशा थोड़ी बाबू की स्पीड बढ़वे करेगा। मान लो आगे बाबू है ना, कोई आदमी आके खड़ा हो गया तो ब्रेक मारेगा ना, तो उस केस में स्पीड क्या होगा? घटेगा। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। और नई लिखी लक्ष्मी तो दौड़ा दौड़ा कर रिपीटेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अगर कोई गाड़ी है, यहाँ उल्टा सिचुएशन, 30 मीटर से जा रहा है और गाड़ी भोला आगे जाके बाबू है ना स्पीड घट गया। नहीं घट सकता अपना गाड़ी बाबू, क्यों नहीं घटा सकते हो, है ना, घटा दो। तो गाड़ी का अगर कहीं भी स्पीड अगर इंक्रीज, बढ़ना को इंग्लिश में क्या कहोगे? इंक्रीज कहोगे। तो गाड़ी का अगर स्पीड बढ़ रहा है भोला मेरा, है ना, तो वैसे मोशन को एक्सिलरेटेड कहोगे। और गाड़ी का अगर स्पीड घट रहा, यहाँ देखो 30 से घट के क्या हो गया? 15 हो गया। तो ऐसे को क्या कहोगे? डिसएक्सिलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन कहोगे। मतलब ये आपका क्या है? ये है एक्सिलरेटेड है। ये कैसा मोशन है भोला? ये हो गया आपका एक्सिलरेशन हो गया या एक्सिलरेटेड मोशन हो गया, है ना। मतलब इसमें क्या होगा सर? एक्सिलरेशन होगा। अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, जैसे ट्रेन चालू होता है, ठीक है, और अपना पिकअप पकड़ता है, तो उसमें क्या कहोगे कि ट्रेन मेरा कैसा? एक्सिलरेटेड है। ठीक। और ट्रेन बाबू पहुंचने वाला है, मान लो बाबू है ना, कहाँ पहुंचने वाला है? बीकानेर पहुंचने वाला है। तो ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक मारेगा। तो उस मोशन को क्या कहोगे कि ट्रेन में कैसा है? डिसएक्सिलरेटेड मोशन में, है ना। डिसएक्सिलरेटेड मोशन मतलब क्या बाबू? स्पीड घटेगा तो कैसा मोशन होगा? डिसएक्सिलरेटेड मोशन होगा, है ना। हाँ सर, बात समझ में आता है। हाँ सर आता है। रिटार्डेशन क्या मतलब सर? हाँ डिसएक्सिलरेटेड होता है, या इसी को वो कैसा आपको रिंकी चिंकी पिंटी टिंकी है ना सब नाम होता है ना, तो इसी का दूसरा नाम है बोला रिटार्डेशन होता है। क्या होता है भोला मेरा? रिटार्डेशन होता है ना। एक को शब्द ना छोड़ेंगे, सब बताएंगे। रिटार्डेशन होता है, चुन चुन के बताएंगे, खोज खोज के बताएंगे। ये कैसा मोशन होगा? रिटार्डेशन मोशन हो जाएगा, है ना। या रिटार्डेशन सीधे कर सकते हो, है ना। हाँ सर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का केस कब होगा? जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, एक्सेलरेशन वाला केस हो जाएगा कि चूंकि जीरो से स्पीड बढ़ाओगे। डिसलेशन का केस कब होगा? जब गाड़ी में आप ब्रेक मारोगे, हाई स्पीड पे है, ब्रेक मारोगे, डिसलेशन हो जाएगा, है ना, डिसलेशन हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, समझ में आता है। तो इसी को अब थोड़ा सा लिख लो, इसी को बाबू लिख लो, जो भी समझाएं उसी को लिख लेते हैं लिटरेचर में, है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेज, इफ द, अभी इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, अभी आपको खाली कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लिखिए बोला आदित्य। भोला थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? आदित्य, यस सर। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, एकदम तेज है। देखो पढ़ाई को सीखो, पढ़ो नहीं, सीखने की कोशिश करो। रट्टे मल वाला नहीं बाबू की डिफिनीशन रट लिए, वो सब नहीं काम बाबू। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी, मोशन इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड। ग्रीन कलर से लिख दीजिए ना सर। अब बताओ भोली मनीषा साहू ने या बहू, तो उसको अब जिंदगी आगे बर्बाद न हो गया जी। अगर वीडियो नहीं देखे बर्बाद हो जाएगा। बोला कैसे बताते हैं? एक्सीलरेटेड वाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका जिंदगी का निर्धारण वो फिजिक्स बाबू यहीं से होगा। आगे चैप्टर आएगा एक्सीलरेशन आएगा, कोई भी चैप्टर आएगा वहां पे एक्सीलरेशन आएगा करेगा, है ना। वाइल इफ द बाबू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी
बॉडी माने कोई भी चीज बाबू, घोड़ा, गाड़ी, गधा, आदमी, सब कोई भी। डिक्रीजेज विथ टाइम द motion said to be decelerated. Yeah, retarded. That is रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का निगेटिव होता है। रिटार्डेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कहीं भी निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रिटार्डेशन का केस है, मतलब क्या, वेलोसिटी उसमें घट रहा है। रिटार्डेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आती है। बोला, लिखिए। इसको बाबू 5 6 6 7 पे छोड़ के बाबू स्वराज इसको फेयर करते चलिएगा, मोटा कॉपी में फेयर बनाइएगा। यस स्पाइरल वाले मोटा कॉपी में बनाइएगा बाबू, नहीं तो पतला में बहुत सारा बन जाएगा। जल्दी लिखिए। ए मोनू, वीडियो ऑन करो जी। मोनू, देखो तो शिवेंद्र बोला कि यहाँ लाइट नहीं बाबू, फिर भी पढ़ रहा है। शैतानी सर, जल्दी सर लिखो। लाइट में छत। अच्छा, छत पे बोला, बाप बाबू। तो छत पे बाबू तो इमरजेंसी लाइट वगैरह लेके जाइए अपना। आपका क्लास बाबू छत पे, सीलिंग पे, जहाँ लेके जाइए। नेक्स्ट भोला, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन का आंसर बताओ तो, कौन बताएगा मेरा बच्चा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लिख लिया जी स्वराज? यस सर लिखिए। ये वाह, लिखी लक्ष्मी? लक्ष्मी, इस पे तो बोलो ना, बोले, खाली अनम्यूट कर दी फिर बहू। बोले बोले, लिखी जी। यस सर। हाँ, नेक्स्ट बोला। चलो सर नीचे वाला मत मत कर। जल्दी लिखो शुरू। क्या एग्जाम है रोशनी? टकवा पे सब कर दो, फेरती के बाबू। ए रोशनी, क्या एग्जाम है जी? कितना नंबर क्वेश्चन होगा बेटो? कितना नंबर? वो द वेलोसिटी ऑफ है बाबू, द वेलोसिटी ऑफ है कार। बनाओ तो इसको जल्दी से। कार बाबू, लोगे जिंदगी हो जाएगा बेकार। द वेलोसिटी ऑफ ए कार बाबू एट 10:50। कितना नंबर? 25। 25 नंबर। द वेलोसिटी ऑफ ए कार बाबू 10:50 AM इज 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना? एंड बाबू एट 10:52 AM वेलोसिटी इज, बनाओ बोला,
वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सीलरेशन बोला। मतलब क्या, जल्दी बनाओ तो, कौन आंसर बताता, बना दो कृतिका, बना दो लक्ष्मी। देखो अभी स्वराज आया, बना देगा कहीं ना। जल्दी 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 बोला मेरा जल्दी। कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, सीटी बजा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। फिर बाबू 10:50 पे है भोला, 10:52 पे वेलोसिटी हो गया एम, सर एम में 80 मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर। निकाला एक्सीलरेशन जल्दी से। सर हाँ बोलिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाले। किलोमीटर पर घंटा में निकाल लो, आसान है। किस में निकालोगे एक्सीलरेशन, निकालो किलोमीटर पर घंटा में निकाल लो, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, है ना। जल्दी करो हर्षित, बिट्टू, कृतिका, ए श्रुति, जल्दी बनाइए। बना दो सपना, 20 रुपया। अंशिका पे काल मंडरा रहा है ये। 2-4 kg इसका वजन अब घटेगा। मार डंटा, मार डंटा कि नहीं भाई, अंशिका बोली। हो गया सर। बोलो जी कितना है लब बब्बू, सिकंदर कितना है बोला, बोलो ना लब, हो गया तो बताएगा ना जी। 600 सर। 600 बोलो सिकंदर, आपका कितना है जी, वो 600 बोला, आप बोलो बब्बू, सिकंदर बोला, बिट्टू बोलो। जल्दी बोलिए बब्बू। अ- तो बोलेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बोलेंगे। अनुष्का जल्दी बोल दो, बोली, बोलो हर्षित। देखो स्वराज बोल देगा, कोई नहीं बोले तो स्वराज बोल देगा, बोल दो स्वराज बब्बू, बोलो मनु। एक कृतिका बोली, बोलिए ना बब्बू। हाँ बब्बू सर बोलो इसका स्वराज, देखो हाँ बोलिए। रुकिए, सर 10 मीटर पर सेकेंड होगा सर। किलोमीटर पर घंटा में लिखा हुआ है, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर में निकालिए, मीटर पर सेकंड में नहीं। 600 किलोमीटर पर आवर सर। देखो 600 बोलो, बोलो हर्षित, कौन बच्चा बोलता है, ए बिट्टू नाखून खाएगा जी, बिट्टू हम को ही तो सर लगेगा। बोले तो सर आपको अभी हल्क नहीं ना। कर रहा है, आपको नहीं कहना बोलो, सॉरी बाबू। ये निक्कू को, निक्कू नाखून खा रहा है जी, जल्दी करो निक्कू, बोलो कृतिका। अरे मेरे लाल, कौन सा सर इतना तोप वाला क्वेश्चन पूछ दिए मेरे लाल। 1 किलोमीटर। आपको बोला निक्कू, अभी आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ ना जी, उसके बाद आपको कूटते हैं, स्क्रू टाइट करते हैं। आए सर, 60 था सर, 80 हो गया। टाइम कितना लगा, 10:50 से 10:52, कई मिनट टाइम, 2 मिनट ना लगा, बोला सम्राट स्वराज, इसका बार बार सम्राट ही याद आ जाता है ना। कितना टाइम लगा, 2 मिनट, ठीक सर। 2 मिनट यहाँ घंटा में करा, तो 2 मिनट में कई घंटा सर, 2 मिनट में कितना, 2/60 घंटा नहीं हो जाएगा बोला। अरे 2 मिनट में कितना, 2/60 घंटा, हाँ सर, 2/60 को कितना मारेगा, मर जाएगा 30 टाइम में कृतिका, तो 1/30 आवर हो गया। कॉल किए थे भोली, बात करने के लिए, आपका बाबू अभी नहीं ना, हमको पता भोली, आप तो 9 का पढ़ रहे हो, हम 9 वाले को 10th का भी पढ़ाते हैं, अगर कमजोर रहता तो उसको 8 वाला भी पढ़ाते, इसीलिए कॉल किए थे भोले। उस समय फ्री थे तो बोले कल फ्री रहोगी 2 बजे कृतिका, 2:30 बजे बोली। यस सर, आज वो आंख लग गई थी तो इसीलिए कॉल नहीं उठा। अच्छा आंख लग गई थी भोले, अच्छी बात। एक्सेलरेशन की सर, चेंज इन वेलोसिटी 80,
है ना, माइनस सर 60 बटा टाइम, टाइम का घंटा 1/30 आवर। नहीं लिखा लो तो कॉपिया में। हल्ला नहीं। नेक्स्ट, अब ये बाबू चेंज वेलोसिटी का नहीं यूनिट है, किलोमीटर है, ऊपर क्या है सर, किलोमीटर पर आवर। ये घंटा भी है ना नीचे, ये घंटा हो गया है ना बाबू, आवर को घंटे में हम लोग बोलेंगे। ये 80 माइनस 20 के 60 कितना, 20/1/30। किलोमीटर कितना हो जाएगा, पर आवर स्क्वायर। घंटा घंटा कितना, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको सोल्व करने आना चाहिए। 30 उछल के ऊपर चल जाएगा, 30 उछल के ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। डायरेक्शन भी बोल देना भोला, तो नहीं कुछ कह रहा है बाबू, तो कहाँ डायरेक्शन दोगे, है ना बाबू। डायरेक्शन तो कोई कहने किधर जा रहा है बाबू, कन्हू जा सकता है ना, तो ऐसे अभी लिखो। ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, मॉडुलस में रिप्रेजेंट कर दो, मोड हो गया है ना। डायरेक्शन कहेगा तो डायरेक्शन में लेंगे। सर ब्रैकेट से क्या कह रहे हैं सर? बाबू कहीं भी ऐसे लिखल रहता ना भोला, 2 गो डंटा देके, ये डंटा का वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड होता है। जैसे -2, इसको मॉडुलस पार, -2 का मॉडुलस कितना होता है, 2 होता है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट, ऐसे राम किसका जी म्यूट करो, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। किसका अनम्यूट है बाबू, 10 रुपए ले लिए। तो इसको किसका क्या अनम्यूट कहेंगे? है, कौन आ गया जी। चलो ठीक है। ये बाबू, ये बाबू एब्सोल्यूट 2 गो डंटा है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। मतलब इसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, है ना। डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। तो यही 2 गो डंटा इधर घेर दिया गया, वो मतलब इसका मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है ना। सर इसको इसका मैथ में किस, और पता सर। हाँ मैथ में एब्सोल्यूट वैल्यू यूज होगा, तो ये मैग्नीट्यूड से इसका मतलब, इसीलिए 2 गो डंटा, इसको मॉडुलस पढ़ा जाता है। लिखिए, नहीं भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं हम लोग हाई फाई लैंग्वेज यूज करते हैं। जल्दी लिखिए। बाबू आपको 2 घंटा करना है, स्वराज बोला। उसका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है 9 में बाबू। अभी 7 to 8 कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाएंगे ना। गुड इवनिंग पापा जी आ सर। गए। गुड अच्छा तान, इवनिंग। अभी मुझे अभी भी गुड इवनिंग नहीं हुआ। मुझे भी चेफ करना है। आज स्वराज बाबू, पापा जी आ गए स्वराज। सर अब तक नहीं आए सर। अच्छा पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो इसको। गुड इवनिंग सर। समझ में आ गया कीर्तिका, कि ऊपरे ऊपरे पार होता है भोले। ए भोले, मासूम सी प्यारी सी बच्ची, ऊपरे ऊपरे पार होता है, ना सुनती है। चलो ठीक है भोला। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ। कल की मूवी का नाम क्या होगा बाबू, मूवी यही है, मूवी का नाम क्या है, मोशन है। उसमें बाबू सर विलेन हम कौन, अभी नहीं लिखे हैं और धुंधला लिखे। उसमें सर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। अगला बाबू कैरेक्टर कौन आएगा, एक्सीलरेशन का बाल बच्चा। कै गो होता है बाबू, एक्सीलरेशन बाबूजी हो गए, अगर 3 गो बाल बच्चा निकलेगा, है ना बाबू। सर इसके इसमें कितने बाल बच्चे, 3 बाल बच्चे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एगो कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, है ना। तो कल हम लोग बाबू स्टोरी रिलीज करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। चलिए कृतिका, उसको आज बाबू, आज बाबू आपकी आपकी सिस्टर की बाबू कृतिका आता है फ्रैक्शन का एडिशन बाबू। उसका पढ़ाया नहीं गया है। आज शैतान, तो उसको आज 3 बजे की इसीलिए ना कॉल कनेक्ट करती है, एसन का एडिशन नहीं आता। तो हम लोग बाबू ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है। आपके सिस्टर 5 में बाबू की 6 में कृतिका, सेकंड में। अभी सेकेंड क्लास में है। यस सर। ओ शैतान, अच्छा चलो तभी आराम करने दो। बोली ठीक है बाबू, आप लोग जिंदगी जी लीजिए, दूसरे को भी जीने दीजिए थोड़ा सा। यस सर। बाय सर। बाय बाय बोली।